द ट्रेनिंग चिजल्स आउट द ऑफिसर ऑलरेडी इनसाइड यू। तो वो एक काइंड ऑफ चिजलिंग करते हैं, आपको निखारा और संवारा जाता है जिससे कि आप पुलिस सर्विस में अपना बेहतर योगदान दे सके। जो चैलेंजेस हैं, जो मॉडर्न डे चैलेंजेस हैं, उनसे लड़ने के लिए आपको प्रॉपरली इक्विप किया जाता है। वहाँ पे इतना साइंटिफिक वे में ट्रेनिंग डिज़ाइंड है कि कभी आपको फील ही नहीं होता कि कुछ भी बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है। मेरा नाम उमेश गुप्ता है। मैं 2020 बैच का IPS ऑफिसर हूँ। प्रेजेंटली मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रहा है। हमारे IPS की ट्रेनिंग नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में होती है और वहाँ पे टोटल 11 मंथ के ड्यूरेशन का होता है। इनिशियली बहुत सारे एप्रीहेंशंस रहते हैं, सारे एस्पायरेंट्स के रहते हैं, स्पेशली जो फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट नहीं होते हैं, स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं होते हैं, उनको थोड़ा सा टेंशन रहता है कि ट्रेनिंग कैसे हो पाएगी, क्योंकि ट्रेनिंग जो है वो फिजिकली काफ़ी स्ट्रेनुअस होता है, मतलब आपको फिजिकली काफ़ी स्ट्रेच किया जाता है। बट वहाँ पे इतना साइंटिफिक वे में ट्रेनिंग डिज़ाइंड है कि कभी आपको फील ही नहीं होता कि कुछ भी बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है। आपको सिर्फ मेंटली स्ट्रांग रहने की ज़रूरत पड़ती है। स्टार्टिंग में वो पहले कंडीशनिंग करते हैं, फर्स्ट 6 वीक्स आर कॉल्ड द कंडीशनिंग वीक। तो उसमें आपको आपकी जो स्ट्रेंथ है, बॉडी की स्ट्रेंथ है, जितनी स्टैमिना है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देते हैं और सबकी कंडीशनिंग करके सबको सेम लेवल पे लाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद 6 वीक्स के बाद डिफरेंट अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं और सबको आपस में इंटरमिंगल कर दिया जाता है और उसके बाद ट्रेनिंग जो है बाकी कराई जाती है। इनिशियली जो एक शेड्यूल रहता है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि अर्ली मॉर्निंग 5 AM उठने का रहता है, अराउंड 5:30 के अराउंड फर्स्ट फॉल इन होता है। उसके बाद 1.5 आवर्स की PT होती है। PT के बाद फिर ब्रेक होता है जहाँ पे आप रेडी होते हैं, फिर इंडोर क्लासेस के लिए जाते हैं। इंडोर क्लासेस में आपको डिफरेंट लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, डिफरेंट बिहेवियरल साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, एथिक्स वगैरह पढ़ाया जाता है और उसके अलावा आपको कैसे मीडिया मैनेजमेंट करना है, कैसे बाकी चीज़ें करनी है, लाइक मेंटल हेल्थ वगैरह पे कैसे काम करना है, उन सब के बारे में भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो बेसिकली मॉर्निंग 5 बजे से लेके आप शाम के 6 बजे तक कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड रहते हैं और कभी कभी तो 6 के बियॉन्ड भी चला जाता है टाइम, जब कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं या कुछ और चीज़ें होती हैं उस टाइम पे। इवनिंग में बहुत सारी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें जो इंटरेस्टिंग है उनमें से एक हॉर्स राइडिंग है, दूसरा स्विमिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, थर्ड फायरिंग जो होता है, आप शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज में डिफरेंट तरह के वेपन्स से फायरिंग करते हैं जो कि काफ़ी एक्साइटिंग रहता है। उसके अलावा कंपलसरी आपको 3 या 4 स्पोर्ट्स खेलने होते हैं, हर दिन अलग अलग स्पोर्ट्स खेलने को मिलता है। तो ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ट्रेनिंग और आपकी पर्सनालिटी को एक ऑफिसर के रूप में निखार के लाता है। मतलब जब आप एक एस्पेरेंट से एग्ज़ाम क्रैक करके जब अकेडमी पहुंचते हैं तो आपकी पर्सनालिटी एक स्टूडेंट जैसे रहती है, उसको एक टफ माइंडेड पर्सनालिटी में कन्वर्ट करने का काम ये ट्रेनिंग करती है। तो ओवरऑल ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मतलब आप यू आर नॉट द सेम पर्सन हु एंटर्स द अकेडमी, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, यू बिकम इंटायरली डिफरेंट। वहाँ पे एक कोटेशन भी रहता है कि द ट्रेनिंग चिजल्स आउट द ऑफिसर ऑलरेडी इनसाइड यू। तो वो एक काइंड ऑफ चिजलिंग करते हैं, आपको निखारा और संवारा जाता है जिससे कि आप पुलिस सर्विस में अपना बेहतर योगदान दे सके और जो चैलेंजेस हैं, जो मॉडर्न डे चैलेंजेस हैं, उनसे लड़ने के लिए आपको प्रॉपरली इक्विप किया जाता है। फायरिंग जो था दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और उसमें मतलब इनिशियली बहुत डर लगता था, चाहे आप पिस्टल पकड़ रहे हो या फिर राइफल पकड़ रहे हैं, तो इनिशियली कई लोगों के हाथ कांपते हैं। So, but later on it becomes very easy. So that initial moment when everyone is very much apprehensive of firing, तो वो काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए। सो इसमें हमें पहले तो डिफरेंट जो सेक्शंस हैं पुलिसिंग के उसमें अटैच किया जाता है, लाइक क्राइम ब्रांच हो गया, एक थाने में अटैचमेंट होता है, देन SDOP के साथ अटैचमेंट होता है, सो दैट यू कैन लर्न द निटी-ग्रिटीज। उसके बाद आपको 3 महीने के लिए एक पर्टिकुलर थाने का इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है, वेयर यू आर वर्किंग एज अ थाना इंचार्ज, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है। तो आपको सारी चीज़ें थाने के अंदर में उस जुडिक्शन में होने वाली सारी चीज़ें खुद ही कंट्रोल करनी होती हैं। सो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट चार्ज की तरह आप काम करते हैं। इनिशियल जो ट्रेनिंग होता है स्टेट में, उसमें से जो
स्टेट कैपिटल में होता है, उसमें भी स्टेट पुलिस एकेडमी में आपको जो स्टेट से रिलेटेड लॉस हैं, स्टेट से रिलेटेड पर्टिकुलर जैसे लैंग्वेज होता है वो सिखाया जाता है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी एकेडमी जो लाइक यहाँ की जो प्रशासनिक अकादमी है वहाँ पे भी 1 वीक का अटैचमेंट रहता है और वो बेसिकली एकेडमिक टाइप का होता है। उसके बाद जब आप डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली फील्ड होता है जहाँ पे आपको डिफरेंट क्राइम सीन पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में अलग अलग जगह ड्यूटी लगाई जाती है ताकि आपको एक होलिस्टिक एक्सपोजर हो सके, जिससे कि आप फ्यूचर में जब एसपी बनते हैं तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से टैकल कर सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट माई ट्रेनिंग, जो कि एक जर्नी थी, जैसा मैंने बताया कि फ्रॉम बीइंग एन एस्पिरेंट टू बिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर, जो कि आपको एक डिफरेंट पर्सनालिटी में चीज़ें आउट करता है। सो यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग और मेरे एक्सपीरियंस से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू।